10th क्लास बेटा ये तुम्हारी वर्कशीट नंबर 12 है। इसमें तुम्हें समय के बारे में बताया गया है ना, कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कितने बजे हैं, तो बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादेन और टाइम को समय। तो ये वर्कशीट तुम्हारी उसी पर आधारित है। ये देखो घड़ी दी हुई है, इस घड़ी पे जितने बज रहे हैं उतना लिखा हुआ है। पहले तुम्हें एक चीज़ जाननी है कि बजे को हम बोलते हैं वादेन, वादेन, ठीक है। अब इसका मतलब होता है बजे। अब हमें 2-3 चीज़ें जाननी होती है कि क्या बजे। जैसे कि कहेगा सवा, सवा को बोलेंगे सपाद, 10:15, 12:15। किसी जगह पे अगर सवा लग रहा है तो इसका मतलब होता है सपाद। सपाद का मतलब सवा। और 1:45, 1:45, 1:45, 4:45 जब हम बोलते हैं, यानी कोई बोले 4:45 तब भी 4:45 होता है ना, तो पौने को बोलते हैं पादोन, पादोन, ठीक है। पौने, पौने। अच्छा, अब बोलेंगे 10:30, 9:30, 12:30, 11:30, तो उसको बोलेंगे सार्ध। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, ठीक है। ये इतनी चीज़ें नोट कर लो कि वादेन का मतलब बजे, सपाद का मतलब सवा, पादोन का मतलब पौने, सार्ध का मतलब साढ़े, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि अब हम इस घड़ी को देखेंगे और टाइम गिनेंगे। इतना लिख लो। लिखने के बाद वीडियो रोक के तुम लिख लेना, फिर उसके बाद जो है आगे बताएंगे। देखो ये घड़ी पहली घड़ी है, ये पहली घड़ी देखो, इसमें 5 बज रहे हैं, सीधे सीधे 5 बज रहे हैं, तो हम लिखेंगे पंच वादनम। बात यह है कि तुम्हें 12 तक की गिनती भी आनी चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया 10। अब यहाँ लिख लो एकादश, एकादश, और ये हो गया द्वादश। यानी 12 तक की गिनती तुम्हारी पूरी कर दी मैंने। इन गिनती को उतार लो, फिर आगे 12 तक की गिनती होती, 12 बजे तक घड़ी में देख लेते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, इसमें बच रहा है 5। 5 को कहते हैं पंच। 5 को क्या बोलते हैं? पंच वादनम, यानी 5 बजे हैं। अब इस घड़ी को देखो तो ये कितना बज रहा है? 4 बज रहा है और 4:15। सवा को मैंने क्या बताया? इस घड़ी को देखो तो इसमें सवा को क्या बोला? सपाद। तो 4:15 को क्या बोलेंगे? सपाद। पहले सपाद, सवा लिखेंगे, चतुर मतलब 4, वादनम, सपाद चतुर्वादनम। यहाँ बिंदी लगा दो। अब यहाँ देखो क्या बज रहा है? 3:30 बज रहा है यहाँ। इसमें 3:30 बज रहा है, तो साढ़े को क्या बोला था मैंने? सार्ध। और 3 को लिखेंगे त्रय वादनम, ठीक है। सार्ध त्रय वादनम। इसी तरह आगे फिर देखो, इसी तरह से इस घड़ी को देखो, लास्ट वाली। इस घड़ी में है कितने बज रहे हैं? 4:45 बजे, 4:45 बज रहे हैं। घड़ी थोड़ी सी गलत बनी हुई है, ये यहाँ होनी चाहिए ना, यहाँ पर, तब 4:45 बजेगा, क्योंकि ये तो जैसे लग रहा है कि 4:45 हो रहा। यहाँ घड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी घड़ी भी अच्छे से बनानी चाहिए ना। अब ये है 4:45 बजने वाले हैं, तो पहले पौने को क्या बोला मैंने? पादोन। पादोन। 5 को क्या बोला? पंच। और वादनम। आ गया ना आसानी से। तो ये तुम्हारा
समय है और ये 12वीं तुम्हारी वर्कशीट है, तो तुम क्या करोगे, 12 घड़ी बनाओगे। क्या करोगे, 12 घड़ी बनाओगे ऐसे, इसी तरह, और उसका समय भी लिख के मुझे दिखाओगे, और उस पर बना लेना, हो सके तो A4 साइड पे, ठीक है। वो देखो यहाँ पंचवादनम है। अब ये कह रहा है इसी तरह इसमें बता रहे हैं कि जो तुम्हें वर्कशीट दी हुई है इसमें तुम्हें पूरा करना है ना। कैसे लिखेंगे देखो, सारा तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जो गिनती, ये देखो 5 बजे है ना, पंचवादनम, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पंचवादनम संस्कृत में लिख देना। फिर आगे दिया हुआ है 5:30, तो लिखोगे सार्ध पंचवादनम, दूसरे में भर देना। फिर तीसरे में कह रहा है कि 7 लिखा हुआ है, 7 तो लिख देना 7 को क्या कहते हैं, सप्तवादनम। अब यहाँ पर 7 के बाद यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2वादनम, 2 लिखो चाहे 2 जो मैंने लिखवाया है, 2वादनम, ठीक है। इसी तरह आगे क्या है, ये देखो 2.25 दिया हुआ है ना, 2.25, तो लिखोगे 2 को सपाद, 2 को लिखोगे सपाद, ऐसे सपाद 2वादनम, ठीक है। फिर यहाँ दे रहा है फिर यहाँ दे रहा है 2.5, 2.5 को क्या लिखोगे, सार्ध 2वादनम, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ देखो, यहाँ चौथे नंबर पे, यहाँ 7वें नंबर पे 4 लिखा है, चतुर्वादनम, क्या लिखोगे, यहाँ लिखो चतुर्वादनम, 4 बजे। फिर यहाँ लिखा है 4.15, फिर 4.15 को क्या लिखोगे, सपाद, रुको इसको हटा देती हूँ, यहाँ लिखो सपाद चतुर्वादनम, ठीक है, सपाद चतुर्वादनम। फिर यहाँ 6 है तो षष्ठ, 6 को क्या लिखते हैं, षष्ठवादनम, 6 बजे। फिर लिखोगे, यहाँ भी लिखो षष्ठ, 6 ही लिखा है, षष्ठवादन। फिर लिखोगे सप्तवादनम, सप्तवादनम। फिर क्या लिखा हुआ, अष्टवादनम। फिर यहाँ क्या है, अष्ट भी लिख लेना, अष्ट को दसट, अष्टवादनम, वादनम लगा लेना। फिर यहाँ दे रहा है कि 11 दिया है ना, तो 11 को लिखोगे एकादशवादनम, एकादशवादनम। अब 11:15 लगा है, तो यहाँ लिखोगे सपाद एकादशवादनम, ठीक है। अब इसे ढंग से अच्छे से कॉपी पे लिख के और 12 घड़ी बना के और उसकी टाइमिंग लिख के फिर मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है बच्चों, ओके।